दोस्तों, कहानी मंच की ओर से आप सबका स्वागत है। ये छोटी सी कहानी आपकी जीवन के प्रति सोच बदल सकती है। ये कहानी धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने आचरण से श्री कृष्ण को किया प्रभावित। सेवा का कोई संप्रदाय नहीं होता। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने सत्य भाषण और धर्मानुकूल आचरण के कारण श्रद्धा के पात्र माने जाते हैं। कृष्ण भी उनका बहुत आदर करते थे, उन्हें धर्मराज कहकर पुकारते थे। लेकिन अनेक यदुवंशी कृष्ण के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ जाते थे। वो यही मानते कि कृष्ण को युधिष्ठिर के प्रति हमेशा आशीष की मुद्रा क्यों बनाए रखते हैं। लेकिन कृष्ण युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे। एक बार यदुवंशी से रहा नहीं गया। उसने कृष्ण से पूछा, आप युधिष्ठिर को धर्मराज कहकर इतना सम्मान क्यों देते हैं? कृष्ण बोले, मित्र, महाभारत के युद्ध के समय युधिष्ठिर प्रतिदिन सायंकाल वेश बदलकर कहीं जाते थे। अर्जुनादि पांडवों ने इस रहस्य का पता लगाना चाहा। जब एक शाम उन्होंने युधिष्ठिर का पीछा किया और देखा कि वे युद्ध में घायल कौरव सैनिकों की सेवा कर रहे हैं। जब भाइयों ने वेश बदलकर इस कौरव सेवा का कारण पूछा तो वे बोले, यदि मैं वास्तविक रूप में होता तो ये पीड़ित अपना कोई कष्ट मुझे नहीं बताते। इसलिए वेश बदलकर सच्ची सेवा करने का धर्म निभा रहा हूँ। इसी कारण न केवल मैं बल्कि यह संपूर्ण समाज धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर को शीर्ष स्थान देता है। ये छोटी सी घटना सुनकर सभी यदुवंशियों के मन में युधिष्ठिर के प्रति हार्दिक श्रद्धा भाव भर गया, क्योंकि सेवा का कोई लिंग नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो वह सहज दयावश मानवता के नाते सेवा की जानी चाहिए। तभी हम सच्चे पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी जिसमें सेवा भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है, युधिष्ठिर के इस सोच से, इस व्यवहार से हमें सीख लेनी चाहिए। जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, लेकिन पांडव वंश में जन्मे युधिष्ठिर किस प्रकार कौरवों की सेना की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए एक अच्छी घटना साबित हो सकती है। सेवा का कोई संप्रदाय नहीं होता दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। कहानी मंच की ओर से आप सब खुश रहिए। धन्यवाद।